नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक मैंने ट्रायंगल की आप लोगों को सीट दी थी जो कि 2D ज्योमेट्री पर बेस्ड है, ज्योमेट्री पर पूरी तरह से रिलेट करती है। इसका एक और पार्ट है जो मेंसुरेशनल है, जिसको अलग से कराया जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड इन 20 सवालों की एक सेट को हल कराने जा रहा हूँ, जो त्रिभुज के बेसिक अप्रोच को लगभग लगभग कवर कर देगा। जितनी बातें आप त्रिभुज को लेकर के जानते हैं, उन सारी चीजों को इन्वॉल्व करके इस ज्योमेट्री की प्रत्येक क्वेश्चंस को आप लोग, इस ज्योमेट्री की सीट के प्रत्येक क्वेश्चंस को आप लोग हल कर लीजिए, ट्रायंगल डन हो जाएगा। एक बार सभी लोग इस वीडियो सेशन को अच्छे से शेयर कर दे, लाइक कर दे, और आज इस पूरे सेशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ अपने आंसर को कमेंट में जरूर देते जाएं। मैं सभी के आंसर का वेट करते जाऊंगा। कमेंट्स के माध्यम से आपके आंसर को सही या गलत भी बताऊंगा, और जो सवालों के जो प्रॉपर सॉल्यूशंस है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा एक कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं आप लोगों को श्योर कर रहा हूं। मैं सीधा लेकर चलता हूं, क्योंकि देखिए इस टॉपिक का पूरा अप्रोच ही है ज्योमेट्री और ज्यामिति, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज का कंप्लीट प्रैक्टिस, मतलब कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन्ड है, लेकिन फिर भी सवालों में कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, जहां पर जैसी आवश्यकता होगी समझते चलेंगे। सबसे पहले सवाल पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, वो 3:4:5 के रेशियो में है, तो उसके सबसे छोटे कोण का मान बताना है। अगर कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज को सिंपली आप लोग जो है 3 वर्टिसेस ABC से प्रेजेंट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बिकम ऑलवेज 180 डिग्री, इनका जोड़ हमेशा 180 अंश के इक्वल होता है। यहाँ पर कहा कि अगर तीनों अंतःकोणों का जो रेशियो है 3:4:5 है, 3 और 4 और 5 का अनुपात है, तो हम लोग एक चीज को समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो कोणों का जो सम है अगर 180 है, तो हम इस रेशियो का भी उपयोग करके प्रत्येक एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ये अगर योग है तो आपको अनुपाती पदों को भी जोड़ना चाहिए। 5 4 9 3 12 होता है, 12 बराबर 180 होता है, 1 बराबर 15 होता है। सवाल पूछा सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण अनुपातिक रूप से 3 से प्रेजेंटेड है, 15 या 45 डिग्री। 45 डिग्री इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर है। आपसे बड़ा पूछ सकता था, क्योंकि अनुपाती पदों के हिसाब से सबसे छोटा एंगल 3 से प्रेजेंटेड था, 3 की वैल्यू को हमने 1 के हिसाब से डिफाइन किया, तो 45 डिग्री राइट सोल्यूशन आ रहा है। बड़ा पूछता 15 बजे 75, दूसरा पूछता तो 15 चौके 60, जैसी जरूरत होती उस हिसाब से आंसर हम लोग डिफाइन कर देते। पहला सवाल डन होता है। दूसरे सवाल पर आइए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण से दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है। यहाँ पर रेशियो को खुद डेवलप करना पड़ेगा, या तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जैसे हम ऐसे डिफाइन करते, देखिए तीनों कोण है, A है, B है, C है। हमने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है इसी को सबसे छोटा मान लीजिए, यही स्मॉलेस्ट है। अब सवाल कहता है कि एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, जिसका मतलब यह 1 होगा तो यह 2 होगा, और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, यह 1 है तो यह 3 है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर दोनों परिस्थितियों में B इक्वल है, तो यहाँ पर रेशियो जो बनकर आएगा 2 1 और 3 का बनकर आएगा, 2 1 और 3 का बनकर आएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC है तो हम सभी एंगल का सम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देते हैं। अनुपाती पदों को जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 कर दिया। 6 बराबर 180 है तो 1 बराबर 30 होगा। सबसे छोटा कोण 30 आया। अब हमसे सवाल पूछा त्रिभुज के सभी कोणों को बताना है। अब अगर एक का मान 30 है तो यह 60 होगा, ये 30 डन हो चुका है, और यह आपका 30 या 90 होगा। तो यहाँ पर 90, 30 और 60 ये राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन के हिसाब से अगर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कोई सीक्वेंस तो बोला नहीं कि आपको सबसे पहले किस कोण को रखना है। मैंने देखा 30 है, 60 है, 90 है, सबसे छोटा 30 है, इसका डबल ए है, इसका ट्रिपल ए है, तो ऑप्शन से भी हम जा सकते थे। जरूरी नहीं था कि हम पूरा प्रोसेस लगाते, लेकिन प्रोसेस से क्लियरिटी आती, इसलिए प्रोसेस पर जरूर अपना दिमाग सेट करिए। दूसरा सवाल डन हुआ। तीसरे सवाल पर चलते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल 80 है, उनका जो अंतर है 20 है, तो सभी कोण हमको बताने हैं, कंफर्म करते हैं। देखिए हम आपको ऐसे बता दें, इसमें केवल दो कोणों का जोड़ दिया है,
दो कोणों का जोड़ दिया है और उन्हीं का डिफरेंस भी दिया है। हम लोग उन्हीं दोनों कोणों के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ऑप्शन से भी डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। अगर दो कोणों का योग हमको दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 80 और इन्हीं कोणों का डिफरेंस a माइनस बी आपको दिया है कितना बताएं 20। अब आपको पहले तो यही दोनों कोण निकाल दें, हम लोग यहाँ पर निकाल दें। निकालने के बाद तीसरे कोण को हम 180 से घटा करके भी डिफाइन कर सकते हैं। जब भी दो पदों का हमको योग दिया हो, अंतर दिया हो, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर दोनों पदों को निकाल सकते हैं। एक बार इनको जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, एक बार घटाकर 2 से भाग कर दीजिए। जोड़िए 80 20 कितना होता है 100 होता है। तो a का मान डिफाइन करिए, यहाँ पर 50 हो गया, तो एक कोण तो 50 हो गया। दूसरा कोण अगर मुझे पता करना है तो यहाँ से 50 रख दीजिए, 50 माइनस बी इज इक्वल टू 20 कर दीजिए, तो b बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए जुड़कर दोनों 80 हैं और दोनों का डिफरेंस 20 है, करेक्ट है। एक कोण 50 है, एक कोण क्या है, एक एंगल 50 है, दूसरा कितना है 30 है। अब हमसे कहा है कि हमको प्रत्येक कोण बताने हैं, तो प्रत्येक कोण बताने के लिए भाई अगर तीसरा सी भी निकालते हैं तो 180 से कितना घटा दें, 50 और 30 मिलकर के क्या होता है 80, अगर घटाएंगे तो आएगा 100। इस प्रकार से अगर हमने देखा सभी कोण कितने बनकर आ रहे हैं 50, 30 और 100, ये तीनों को एंगल्स आ गए। अब आप चेक कर लीजिए कहां पर है 50, 30, 100, ये ऑप्शन नंबर बी में है, यहीं से डायरेक्टली बता सकते थे। वैसे भी देख लीजिए आप लोग कर सकते थे कि दो कोण कहां पर जुड़कर 80 हो रहे हैं, यहाँ कहीं जुड़कर 80 तो हो नहीं रही, केवल यहीं पर जुड़कर दोनों 80 हो रहे हैं। इनका अंतर 20 भी है और तीसरा कोण अब इनके हिसाब से तो भाई 180 से घटा करके ही निकलेगा, तो 100 डिग्री उसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज पूछ रहा है। अगर भुजाएं 4 है और 5 है, 6 है, यहाँ पर एंगल्स की बात नहीं किया है, भुजाओं की बात किया है, तो त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज न्यूनकोणीय त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा, अधिक कोणीय होगा, या तो न्यूनकोण होगा या तो समकोण होगा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पहली चीज तो आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जैसे अगर भुजाएं 4, 5 और 6 दी गई हैं, तो पहले पॉसिबिलिटी बनाइए कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा और कैसा बनेगा। हमने आपको एक बता रखा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होता है, 4, 5, 9, 6 से बड़ा होगा, 4, 6, 10, 5 से बड़ा होगा, और इसके अलावा 5, 6, 11, 4 से बड़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूनकोणीय और समकोणीय देखिए उसके हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, जैसे हम एंगल्स का अप्रोच यूज कर रहे हैं। अब सुनिए, समकोणीय तो हो नहीं सकता, समकोणीय का नियम होता है कि पाइथागोरस का नियम फॉलो करे। 6 का स्क्वायर जो होना चाहिए जो 36 है, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, क्या जुड़ करके बराबर है, नहीं, ये जोड़ने पर 41 आएगा, तो समकोणीय तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आती है बात न्यूनकोणीय की और अधिक कोणीय की, या तो न्यूनकोणीय या समकोणीय भी नहीं हो सकता, तो इसको तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, समकोणीय की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर या तो न्यूनकोणीय होगा या तो अधिक कोणीय होगा। न्यूनकोणीय का अप्रोच होता है कि सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों, सभी कोण अगर 90 डिग्री से छोटे होते हैं तब जाकर के रिलेशन बनता है। तो आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे एंगल जैसे 4 है, सारी जो साइड्स है, सारे साइड्स अगर देखिए, एक साइड से आपका 4 है, एक साइड 5 है और एक साइड 6 है। अगर हम जब इनको क्रिएट करते हैं तो क्रिएशंस में यहाँ पर देखिए कि दो कोणों का, दो भुजाओं का, जैसे हम लोग ऐसे जो अभी रिलेशंस एक और भी होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर जो कोण का रिलेशन है वो न्यून कोणीय की तरफ जाता है। अधिक कोणीय में क्या होता है कि आपको जो भुजाएं मिलती हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का अप्रोच बनता है, इन दोनों का सम, हालांकि जोड़ तो बराबर इनके योग के बराबर ही होगा, लेकिन एक कोण आपका 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। एक कोण 90 डिग्री, यहाँ पर सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यह न्यून कोणीय त्रिभुज की तरफ जाएगा। ये आपका चौथा सवाल होगा जो राइट सोल्यूशन के रूप में न्यून कोणीय त्रिभुज अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण समान हैं, अब जैसे समकोण त्रिभुज है, ये देखिए समकोण में कन्फर्म है कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर दोनों जो न्यून कोण है इक्वल है, मतलब यह थीटा दोनों 45-45 होंगे, ये श्योर है दोनों 45-45 होंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ अगर ये 90 है तो भाई उनका भी जोड़ 90 होना चाहिए, और 90 है और दोनों इक्वल है तो उनको 45-45 होना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक न्यून कोण की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। इस सवाल 5वें के लिए राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन है, 45 डिग्री है, आप सभी लोग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यह तीसरा कोण समान दोनों कोणों के योग का दुगुना है, तब समान दोनों कोणों का मान हमको बताना है कितना होगा। देखिए ऐसे है, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजाएं समान हो, अगर भुजाएं समान हो तो जो उनके विपरीत के कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखिए ये दोनों थीटा हो गए, इसको हमने बीटा कह दिया, करेक्ट है। कंडीशंस पढ़िएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में तीसरा कोण, तीसरा मतलब ये वाला, समान दोनों कोण के योग का दुगुना है,
योग का दुगुना है, मतलब थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा हो गया इनका जोड़। और यह जो 2 थीटा है, जैसे इसने हमसे कहा है कि जो बीटा का मान है इसका डबल है, इसका डबल है, तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं इनके जोड़ का डबल है। भाई इनका जोड़ कितना हो जाएगा बोलिए, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा प्लस थीटा। और ये जो अगला मान है, जैसे यहाँ ए वाला कोड है, तीसरा कोड इसने लिखा समान दोनों कोड के योग का दुगुना है, तो योग का दुगुना हो जाएगा तो 4 थीटा हो जाएगा, मतलब यह वैल्यू आपकी 4 थीटा होगी इसके हिसाब से। इनका जोड़ किया 2 थीटा, 2 थीटा से भी आपका डबल है तो 4 थीटा होगा। अब हम सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो अगर ये थीटा है 2 थीटा और ये 4 थीटा मिलकर के कितना हुआ 6 थीटा, 6 थीटा बराबर 180, क्योंकि सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब यह कोण आपका 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब 30 30 कितना होता है 60, 60 का डबल ये कितना हो जाएगा 120। सवाल क्या पूछा है, तो समान दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए, वो 30 डिग्री हो गए 30 30, और जो तीसरा कोण था 120 हो जाएगा वहां पर, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 60 होगा और 60 का डबल 120 होगा। तो राइट सोल्यूशन फिलहाल 30 है जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, ये छठा डन होता है। 7th में आइए, यदि किसी त्रिभुज का कोण AP समांतर श्रेणी में है, छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, तो सबसे बड़ा कोण हमको बताना है। अगर समांतर डिग्री में है तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि सभी कोणों के बीच का अंतर सेम होता है। अगर हम कह दें कि एक थीटा है तो दूसरा जो डिफरेंस होगा प्रत्येक के बीच में वो सेम रहेगा। भाई ये समांतर श्रेणी का नियम ही होता है कि आपको प्रत्येक कोणों के बीच का डिफरेंस चाहे 10-10 का हो चाहे 20-20 का हो, इसी हिसाब से रहेगा। अगर सबसे छोटा कोण थीटा है, इसने हमसे कहा छोटे कोण का माप सबसे बड़े कोण के माप से 50 कम है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा थीटा प्लस 50 हो जाएगा। ये दो कोण हमारे कंफर्म हो गए, दो कोण क्लियर हो गए। और अब हम लोगों को तीसरे कोण की तरफ जाना है, और आपको जैसे इसने कहा कि इसका यह मान इसके इस मान के बराबर है, अर्थात यह वैल्यू जो बीच में, भाई सीधी सी बात, अगर 3 पद समांतर श्रेणी में है, जैसे मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यस, क्योंकि यहां से यहां का गैप यहां से यहां के गैप के बराबर है। ऐसी स्थिति में जो 20 है ना, कहां से आया पता है, किनारे के दोनों पदों के जोड़ का आधा है, क्योंकि यह वैल्यू एवरेज वैल्यू मिड वैल्यू हो जाती है। सेम उसी प्रकार से भी है, अगर छोटा सबसे थीटा है और बड़ा सबसे थीटा प्लस 50 है, तो यह वैल्यू जो होगी ना बीच वाली, वो इन दोनों के जोड़ का आधा है, इन दोनों के जोड़ का आधा है। मतलब मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस 50 डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा, अर्थात थीटा थीटा 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 50 डिवाइड बाई कितना होगा 2। तो अगर हम लोग 2 से काट देते हैं खत्म, और यह 25 हो जाएगा, अर्थात यह थीटा प्लस 25 हो जाएगा। थीटा प्लस 25 ये वैल्यू। अब सारे कोण हमारे कंफर्म हो चुके हैं, हम लोग को सभी अंतः कोणों का जोड़ कंफर्म होना चाहिए कि 180 होता है। तो अब सबसे बड़ा सबसे छोटा जो भी पूछना है हम लोग बता देंगे, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा, 3 थीटा कर देते हैं, 50 25 75 होता है, जो कि जोड़ करके 180 अंश के बराबर है, 180 अंश के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग 3 थीटा लिखते हैं और घटा दे तो 105 हो गया। थीटा बराबर कितना, 3 तिया 9 3 पचे 15, सबसे छोटा तो आ गया। सबसे बड़ा पूछा है तो इसमें आप 50 जोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे छोटा से 50 से ज्यादा था, 85 डिग्री, तो ये 85 डिग्री हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। 7वें सवाल का राइट सोल्यूशन 85 डिग्री है, आप लोग नोट कर सकते हैं, बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। 7th हुआ। 8th पर आइए, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 6 दिया है, 9 दिया है, यक्स दिया है, यक्स का अधिकतम पूर्णमान क्या होगा। अधिकतम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, मैंने इस पर डिस्कशन किया था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। हम सब ने पढ़ा था कि अगर कभी भी कोई त्रिभुज बनता है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के लिए 2 कंडीशन हमने आपको बता रखा है, क्या कि जैसे दो भुजाओं का जोड़ AB प्लस BC ग्रेटर हो AC से, उसके बाद BC प्लस AC ग्रेटर हो AB से, ऐसे ही AC प्लस AB ग्रेटर हो BC से। मतलब हमने आपको बताया है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसी तरह से दो भुजाओं का अंतर भी तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये बताया था कि AB डिफरेंस BC लेस देन AC होना चाहिए, BC डिफरेंस AC लेस देन AB होना चाहिए, ऐसे फाइनली AC डिफरेंस AB लेस देन BC होना चाहिए ना। दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। अब जो सवाल आपके सामने है उसमें क्या है, भुजाएं दे रखा है, भुजाएं जैसे एक 6 दिया है, एक 9 दिया है और एक x कर दिया, करेक्ट है। अब इस हिसाब से अगर सोचिए तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 ग्रेटर देन x होना चाहिए। दूसरी तरफ हमें और बता दे, जो 6 डिफरेंस 9 है वो लेस देन x होना चाहिए,
ठीक है भाई, दोनों का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दोनों का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। यहां से क्या नजर आता है कि 9 6 कितना होता है 15, तो यक्स क्या होना चाहिए बताइए, यक्स 15 से बड़ा होना चाहिए। देखिए मैंने लिख दिया, यहाँ पर ऐसे सोचिए कि 9 6 15, 15 यक्स से बड़ा होना, सॉरी मैंने लिखा देखिए ऐसे, यक्स 15 से छोटा होना चाहिए ना, यक्स 15 से छोटा होना चाहिए। जबकि इसके हिसाब से इनका डिफरेंस 3 हुआ, 3 इज लेस देन यक्स, मतलब यक्स बड़ा होना चाहिए 3 से। अब सवाल स्थिति बना दिया कि यक्स जो है 3 से तो बड़ा रहे बट 15 से छोटा रहे। ऐसा यक्स हमें सेलेक्ट करना है जो कि 3 से बड़ा रहे और 15 से छोटा रहे। 3 से बड़ा और 15 से छोटा, अब आप सवाल की तरफ चलिए। तो 15 तो हो नहीं सकता, ठीक है, सबसे क्लोजर जाना है तो 14, भाई अलाउड तो 16 भी नहीं होगा क्योंकि 15 से बड़ा हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर 14 और 13 में ही डाउट था, बट हम 13 को लेंगे नहीं, सबसे क्लोजर, क्योंकि सबसे अधिकतम लिखा होगा तो अधिकतम मान में सबसे बड़ा मान कौन हो जाएगा 14। 14 रख देने से त्रिभुज जस्टिफाइड होगा, लेकिन सबसे बड़े मानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ा मान आपका 14 हो जाएगा, जो बी ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इस कंडीशन पर चलिएगा तब जाकर के। न्यूनतम मान भी पूछ सकता था, न्यूनतम पूछता तो 3 से जस्ट जो बड़ा होता जैसे 4, वो सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाता, जो कि इस त्रिभुज के लिए परफेक्टली सेट भी हो सकता था, नहीं तो बाकी सब सेट भी नहीं हो सकते। डन होता है। 9वें पर चलिएगा, कोई त्रिभुज आपके सामने है, देखिए क्या लिखा है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी कोण सी से बड़ा है, जो कोण बी है ए वाला, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ऐसे लिखा हुआ है। तब इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा ये आपको बता दूं। जैसे इसने कहा कि ए आपका 60 है, ठीक है, ए 60 है और बी जो है सी से बड़ा है। एक बात दिमाग में रख लीजिए, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, इन दोनों का जोड़, भाई एक चीज और समझिएगा, जो एंगल बी है प्लस एंगल सी है, इनका जोड़ कितना होगा बताइए, 120 डिग्री ना। दोनों बराबर तो है नहीं, यहाँ बी बड़ा है सी से। और आपको एक बात कंफर्म कर दो, जब भी कभी त्रिभुज की जो कोण होते हैं अलग अलग हो या भुजाएं अलग अलग हो, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए हम बी और सी की बात करें, क्योंकि बी बड़ा है सी से, तो बी के सामने है बी, इसका मतलब यह स्मॉल बी ग्रेटर होगा स्मॉल सी से। अब एक डाउट है ए वाला, भाई बी तो बड़ा है सी से, लेकिन अभी सामने प्रॉब्लम है ए। अब हमने अगर आपसे कह दिया कि इन दोनों का जोड़ 120 होगा, तो 120 होने के लिए भाई 60-60 तो हम ले नहीं सकते, 60-60 ले नहीं सकते, तो इसका मतलब या तो मिनिमम ये 61 होगा, तो ये आपका 59 होगा। इसका मतलब यहां पर अगर 61 भी ले लिया तो 60 से तो बड़ा हो गया ना, भाई 60 तो हो नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं। तो किसी भी हालत में जो बी है ना, उसको 60 से तो बड़ा ही होना पड़ेगा। 60 से बड़ा होने का मतलब वह मान ए से भी बड़ा है, जो बी है वो सी से तो बड़ा ही है, सी से बड़ा है लेकिन वह ए से भी बड़ा है, तो इसका मतलब बी जो है बड़ा होगा ए से और ए बड़ा होगा सी से, क्योंकि सी का मान ना 60 से छोटा चला जाएगा। तो यहाँ पर सवाल यह देखिए, ये है बी बड़ा है ए से और ए बड़ा है सी से। ये कॉन्सेप्ट होता है जब त्रिभुज के सारे साइड्स अनइक्वल होते, असमान, तो जो सबसे बड़े भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 120 होना था, जिसमें बी को बड़ा होना था, तो अगर वह बड़ा है तो 60 से बड़ा ही रहेगा, मतलब ए से बड़ा हो गया, और दूसरा वाला 60 से छोटा होगा, मतलब वह ए से छोटा हो गया। उस हिसाब से हमने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया और इस 9वें सवाल का राइट सोल्यूशन करके आपके सामने सेट कर दिया। आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा अच्छे से। अगले सवाल पर चलिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं 10वां नंबर। 10वां सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पहले पूरा सवाल पढ़िए, त्रिभुज PQR है अपने पास दिख रहा है, यहाँ पर हमसे कहा कि यस एक बिंदु है, कहाँ पर PQ पर, और लिखा है PQ रेखाखंड पर एक बिंदु है। तो हमने इसको ऐसे मिला भी दिया, कोशिश कर लेते हैं, मिला देते हैं। चलिए, इसको मिलाने की वैसे जरूरत नहीं फिलहाल, फिर भी हम लोगों ने लिख दिया ऐसे, हमारे पास यस एक बिंदु है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो यस है ना, वो कैसे है, क्या उसने मिड पॉइंट क्रिएट किया, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, केवल यस एक बिंदु है। सवाल में और भी चीजें दी है, जैसे PS हमको 3 दिया है, SQ हमको नहीं पता है, और हमको शायद इस सवाल में SQ ही पता भी करना है, देखिए लिखा भी है। PR की बात करो तो 8 है, और RQ की बात करें तो 15 है। कोई सिमिलरिटी नहीं लग सकती और किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं लग सकता, केवल और केवल एक लॉजिक लगता है, त्रिभुज की भुजाओं का संबंध। त्रिभुज की भुजाओं में मैंने अभी आपको पीछे भी पढ़ाया कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो PR है प्लस RQ है, PR की पूरी लेंथ पता है, RQ की पूरी लेंथ पता है, ये ग्रेटर होगा PQ से। अब PQ हमारे पास यहाँ पर PS प्लस SQ है, आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं लिख सकता हूं यही PR और PQ का जो डिफरेंस है
लेस देन क्या होगा पता है, सॉरी पी क्यू का नहीं, आर क्यू का, आर क्यू का जो डिफरेंस है और लेस देन क्या होगा पता है, पी क्यू है। समझ रहे हैं? आइए समझिएगा, इन दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ 15 8 23 है। 23 बड़ा है पी क्यू से, 23 बड़ा है पी क्यू से, और इनका डिफरेंस 15 8 का डिफरेंस 7 होता है, 7 लेस देन पी क्यू है। करेक्ट है? तो हम यहाँ पर समझ गए, क्या समझ ये गए कि सबसे पहली चीज हमें मान ले कि हमारा जो पी क्यू है दोनों से कनेक्टेड है। पी क्यू बड़ा होगा 7 से और छोटा होगा 23 से, छोटा होगा 23 से। PQ के साथ भी एक समस्या है कि उसमें दो चीजें हैं, एक तो PS है, इसी में देखिए PS है प्लस SQ है, इसका मतलब है ग्रेटर होगा 7 से और लेस होगा 23 से। अब इसकी वैल्यू जो PS है वो ऑलरेडी आपको पता है 3 है, क्या है 3 है। अगर ये 3 है प्लस 3 प्लस SQ लिखा जाएगा कि नहीं, SQ ये आपके पास है, ये ग्रेटर रहेगा 7 से और लेस रहेगा 23 से। इसका मतलब हम दो समीकरण चाहे तो बना सकते हैं, जैसे क्या, यहां लिख सकते हैं हम 7 इज लेस देन 3 प्लस SQ, 3 प्लस SQ, तो SQ जो रहेगा ना ग्रेटर रहेगा 4 से, 4 से रहेगा। और दूसरी तरफ वैसे ही हम समीकरण इसके लिए बना दे क्या, कि 3 प्लस SQ इज लेस देन 23, इसका मतलब SQ जो है लेस रहेगा 23 से। मतलब ये जो SQ आप फाइंड करना चाहते हो ग्रेटर रहेगा 4 से और लेस रहेगा 20 से। ठीक है, 4 से बड़ा रहेगा और 20 से छोटा रहेगा। आप सोचिए 4 तो हो नहीं सकता, 20 भी नहीं हो सकता, 24 की पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल और केवल एक ही लॉजिकली सेट हो रहा है 13। 13 इस सवाल के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप तमाम कोशिश कर ले, इधर उधर से नहीं। अच्छा, इनइक्वलिटी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है, हमें यहाँ पर इनइक्वलिटी पर कमांड करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बताइएगा, बाकी मैंने अपने स्तर पर जैसा जरूरत थी उस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये बहुत शानदार सवाल है, मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे इस तरह के सवालों में, लेकिन आप अगर इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा, श्योर है। त्रिभुज की दो भुजाएं 18 और 11 हैं। तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं? जहां तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है। कितने मान संभव होंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, हम सबको पता है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से है, कॉन्सेप्ट वही है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर तीसरी भुजा जो हमने सोचा है उसको हम x मान लें, तो x को क्या होना चाहिए पता है, x लेस देन होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो तीसरी भुजा है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो उनके जोड़ से x को छोटा होना पड़ेगा। मतलब उनका जोड़ जैसे 18 11 कितना होता है, 29 ग्रेटर रहेगा x से। 18 प्लस 11 कर दिया हमने, ये ग्रेटर रहेगा x से। बट अगर 18 और 11 का डिफरेंस कर दें तो ये आएगा 7, x रहेगा ग्रेटर किससे बताइए, 7 से। इसका मतलब x जो है 7 से बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा। अब 7 से बड़ा और 29 से छोटा कितने पूर्णांक हो सकते हैं बताइए खुद कंफर्म करके। तो 7 से शुरू करिए तो कहां शुरू होगा, 8, मतलब 8 से आएगा और 28 तक जाएगा। 8 से 28 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, काउंट कर लीजिए, यही आंसर है। काउंट भी करना आसान है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20, 20 में एक जोड़िए कितना हो जाएगा, 21। कुल 21 संख्याएं होंगी। जो ऑप्शन नंबर आपके सामने कहाँ है, सी में। मतलब ऐसा नंबर होगा, ऐसा थर्ड साइड आपका हो सकता है जो 7 से बड़ा रहेगा 29 से छोटा। तो 7 से बड़ा और 29 से छोटा अगर हम टोटल काउंट करें नंबर्स की तो टोटल संख्या आ रही 21। 21 संख्याएं यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, अर्थात 21 भुजाएं यहाँ के इसके लिए सेट हो सकती हैं। क्लियर हो गया? यस। किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं का को एक ही क्रम एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्कोणों का योग क्या होगा। त्रिभुज के लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई त्रिभुज बनेगा तो उस त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोणों का जो जोड़ होगा वो हमेशा 360 होगा। ये किसी के लिए भी लागू होता है, प्रत्येक, मतलब त्रिभुज ही नहीं, कोई चतुर्भुज हो, कोई पंचभुज हो, कोई खडभुज हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई त्रिभुज या बहुभुज बन रहा है तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये मस्ट है, श्योर है, इस सब के साथ लागू होगा। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण का मान 95 डिग्री है। ऐसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया तो त्रिभुज का एक शीर्ष हमने ऐसे बढ़ा दिया, 95 डिग्री है। इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान, सम्मुख अंतः कोण में एक कोण 55 डिग्री है, दूसरा बताना है। आपको बता दूं अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाते हैं तो जो बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल होता है अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आप इसकी वैल्यू पता करना चाहते हैं तो 95 माइनस 55 कर दे, 0 हुआ 45, 40 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 40 डिग्री, तो 13th नंबर 40 डिग्री करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण 108 डिग्री है यदि इसके सम्मुख अंतः कोणों के मध्य, अब देखिए यही कॉन्सेप्ट है, ये त्रिभुज हमने बनाया, ये बहिष्कोण है जो कि 108 डिग्री है।
और जो सम्मुख अंतःकोण है वो डायरेक्ट ना दे करके उनका रेशियो दिया है, ये 4 है और ये कितना है, 5 है। 4 और 5 का अनुपात है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निम्नलिखित में क्या होगा। अब सुनिए, अगर ये 4 5 है तो वैसे भी अभी पीछे हमने पढ़ा कि कभी भी बहिष्कोण अपने विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर योग के बराबर है तो अनुपाती पदों को जोड़े तो कितना होगा, 9। 9 बराबर 108 कर दे, 1 बराबर क्या होगा, 9 1 9 9 दूना 18। अगर 1 बराबर 12 है तो 4 बराबर कितना होगा, 48, और 5 बराबर क्या होगा, 60। तो एक तो हो गया 48, दूसरा कितना हो गया, 60। अब एक 48 से एक 60 है, इसको तो वैसे हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, मतलब 180 होता है ना जुड़ करके, 180 से 108 घटा दीजिए, 72 डिग्री, तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने एक 48 से 60 है और 72 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सवाल का करेक्ट हल है, जो आप लोग लिख सकते हैं। 14 नंबर डन होता है। त्रिभुज है, कोण बी बराबर सी है और किरण AX बाह्य कोण DAC का समद्विभाजक है। तो DAX का मान हमको 70 दिया है, तो ACB का मान बताना है। सबसे पहले त्रिभुज बना दीजिए, ऐसे त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज का नाम ABC है। और सबसे अच्छी बात है कि इसने कहा कि एंगल B एंगल C के इक्वल है, और अच्छी बात यह है कि अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है AX बाह्य कोण DAC, बाह्य कोण DAC का मतलब हो गया, जैसे AX यहाँ पर देखिए ऐसे बनाते हैं, समझ रहे हैं, ये देखिए ऐसे हमने इसको ऐसे बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर बढ़ाया, यह A था। अब सवाल कहता है कि AX मतलब ऐसे देखिए हम यहाँ तक पहुंच गए, बाह्य कोण DAC, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझें कि D हमारे सामने कहाँ है और हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। DAC का समद्विभाजक है, ठीक है, एक कोण अपने पास, अगर जैसे हम ऐसे कर दें कि यहीं पर हमने इसको प्रेजेंट कर दिया D, कहीं पर प्रेजेंट हमने D किया, DAC का समद्विभाजक यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कह रहा किरण AX ऐसे बना, समद्विभाजक का मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, यही होगा। जैसे आप ऐसे सोचो तो आपको क्लियर होगा। ये अपने पास त्रिभुज का पूरा कॉन्सेप्ट था ABC, समझ में आ रही बात है। यहाँ से एक रेखा ऐसे बढ़ाया, यहाँ D मीट किया, DAC एक पूरा एक्सटीरियर हो गया, इसके लिए एक किरण ऐसे X हमने जनरेट कर दिया, AX बन गया, और समद्विभाजक के मतलब यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब सवाल हमसे कहता है कि जो DAX है, DAX अगर 70 डिग्री इतना दिया हुआ है, तो ACB का मान पूछ रहा है, ACB अर्थात इसका मान आपसे पूछ रहा है। अब इसका मान पूछ रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा, सही है, ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर ये 70 70 140 है तो ये भी आपका 40 ही डिग्री होगा। अगर ये 40 हो गया तो वैसे भी दोनों कोण इक्वल हैं, और इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, मिलकर के 140 होगा। क्यों, क्योंकि 180 होता है, यह 70 होगा और यह भी कितना होगा, 70 ही होगा। तो आपसे सवाल में ACB पूछा था, तो ACB तो 70 ही हो जाएगा ना, 70 डिग्री आप इसका आंसर लगा सकते हैं, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। 15वां डन होता है। एक त्रिभुज ABC में A 50 डिग्री दिया है, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। पहले तो आप एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है। A कितना दिया है बताएं, 50 डिग्री, हाँ, भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, और ABC और वह ACD, ध्यान सुनिएगा, कोण कह रहा है ABC, A है आपका ABC, और ACD, ये देखिए ACD के अर्धक एक दूसरे को, इसका अर्धक हाफ बाटा, इसका अर्धक एक दूसरे को बिंदु E पर मीट करते हैं, मिले हैं। अब मिलने के बाद कोण E का मान हमसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना हो जाएगा। इसका मान बहुत सिंपल होता है, आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं और प्रोसेस भी लगा सकते हैं। प्रोसेस क्या लगा देंगे, ये बता रहा हूँ। जैसे अगर हम पूरा प्रोसेस लगा करके देखना चाहें तो भी बता सकते हैं, नहीं तो आपका सिंपल अप्रोच होता है, उससे भी आंसर आप लोग बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सुनिए, ये जो कोण होगा, ये कोण कंप्लीट अगर इसकी बात करिए तो यह कोण कितना हो जाएगा पता है। अगर यहाँ पर आपने इस कोण को लिया, ध्यान से देखिएगा, यह कोण अगर आपका 2x है, जो कोण B है वो आपका अगर 2x है, करेक्ट, ये पूरा का पूरा 2x है, तो यह हिस्सा x होगा, यह भी x होगा, सही है। इसकी बात अगर हम लोग कर दे ये पूरा का पूरा, तो कितना हो जाएगा पता है, 50 + 2x होगा। क्यों, क्योंकि 50 है और ये पूरा 2x है। तो ये हिस्सा कितना होगा, 25 + x होगा, और यह भी 25 + x होगा, करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो यह मान कितना होगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। यह मान हो जाएगा, क्योंकि पूरा 50 + 2x था, तो यह मान हो जाएगा 180 - 50 + 2x हो जाएगा, करेक्ट है। तो 180 से 50 घटाएं तो कितना होता है, 130 + -2x हो गया।
अब आपके पास देखिए एक कोण आ गया 130 माइनस 2x और ये आपके पास केवल x, और यह मान आपको कैलकुलेट करना है कि यह मान कितना हो जाएगा। तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखें x, यहाँ पर लिखा 130 माइनस 2x प्लस आपके पास यह कोण अगर सपोज करिए जो मान लीजिए हम लोगों ने कैलकुलेशन में लिखा, और यही मान हमको निकालना है। क्योंकि एक चीज समझिए, ये जो आपके पास कोण है ना, जैसे इसकी बात करा जाए, इस त्रिभुज की इस कोण की बात किया जाए, तो ये कितना हिस्सा है बोलिए, 130 माइनस 2x है, प्लस आप 25 प्लस x करिए, बट ऐसे क्रिटिकल बहुत हो जाता है भाई, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 155 और माइनस x बच जाता है। अब आप ऐसे देखो तो कितना हो रहा है, यहाँ पर अगर इसकी बात करो भाई, ये पूरा लेना पड़ेगा अपने को ना, 130 तो माइनस 2x यही इतना हिस्सा है, और इसमें भी अगर हम 25 जोड़ते तो 155 हो जाएगा, और माइनस x प्लस माइनस 2x प्लस x तो माइनस x हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ा भाई, इन दोनों को जोड़ने से x से खत्म हो जाएगा, 180 से 55 निकाल दीजिए, 180 से 55 निकालिए तो 25 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट ना कर देते हैं, यह कोण जो E बनेगा, ऐसे हम सीधा सीधा आपको बता दें कि जो कोण A था ना उसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 25 डिग्री हम डायरेक्ट लिख सकते थे। पूरा ट्रेडिशनल करके जाना, जैसे स्कूल में पढ़ते थे हम लोग तो पूरा एक्सप्लेन करते थे, और उस समय देखिए हमने इसको जैसे 2x माना तो ax हो गया, और ये पूरा 50 प्लस 2x हो गया क्योंकि ये 50 था, 25 प्लस x है, 25 प्लस x है 130 माइनस 2x आया, ये 25 प्लस x था ही, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ करके इसके साथ जोड़ करके 180 से घटाया, 25 डिग्री आंसर आ रहा है। तो 25 डिग्री तो हम डायरेक्ट ही कर देते, एक हाफ कर देते, डायरेक्टली आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। सोलवा डन होता है। दिए गए चित्र में आपको EC कहाँ है, ए लाइन है, EC जो है वो समांतर है AB के, यह रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो कई सारे नियम को जानते हैं, जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसी आधार पर इस सवाल को हम हल करेंगे। एक और आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, BDO, B है, D है, O है, O कहाँ पर है, BDO, तो एक सेकंड, ये लिखा है, मान लीजिए यह O ही रहा होगा, यहाँ 20 डिग्री है, करेक्ट है। आपसे पूछा OBD, O है, B है, D है, यही पूछ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। सुनिए, ये दो रेखाएं ऐसे समांतर हैं, एक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बताइए, यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग अगर डिफाइन करें, इसको हम लोग जैसे देखिए ऐसे समझते हैं भाई, इस रेखा के निचले हिस्से में, इस रेखा के निचले हिस्से में करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 70 ही हो जाएगा। अगर यह 70 है तो यह हिस्सा कितना होगा, लीनियर पेयर जनरेट करेगा, यह 110 कहलाएगा, क्योंकि जुड़ करके 180 होता। अब ये त्रिभुज के नियम पर आ जाइए, 20 है, 110 से 130 होता है, 180 से घटा दे तो 50 होता है, तो 50 डिग्री अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वही राइट सोल्यूशन है, जो कोड बी मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है 50 डिग्री। यह 70 था, यह 70, क्योंकि आपको पता है कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और साथ साथ लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं, अगर यह 70 है तो 110 मस्ट है, त्रिभुज के नियम से 110 और 20 मिलकर 130 है, 180 से घटा दे 50 है, तो 17वां नंबर आपका 50 डिग्री राइट सोल्यूशन है। दिया गया एक चित्र है, x के किस मान के लिए L1 L2 परस्पर समांतर होंगी, L1 है और L2 है, दोनों परस्पर समांतर होंगी किसके लिए, x के किस मान के लिए, x कहाँ है, A है, AX है, ठीक है, ये दिया है, यहाँ है 90 डिग्री दिया है, ऐसे बना आपके सामने है, ये आपको 78 डिग्री दिया हुआ है, ये भी समझ में आ रही बात है। दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर का भी नियम लगेगा, समांतर का नियम लगेगा तो आपको मैं बता दूं कि यह कोण भाई, अगर ए पूरा 70 है, ए पूरा 70 है तो यह भी 70 ही होगा, अगर यह 70 है तो यह 35 ही होगा, क्योंकि जुड़ करके 35 70 होगा। अब हम केवल इस त्रिभुज में हैं जहां पर यह 90 है या 35 है, x का मान निकालना है, तो 90 35 कितना होता है, 125, 180 से 125 घटा दे, 10 से 5 5, 7 से 2, 55 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन, 45 55, देखिए 10 से 5 5, 7 से 2 कितना होता है 5, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मैं शायद कुछ मिस किया हूँ, एक बार देखिएगा, ये 35 है, ये 70 है, कितना था 78 था, क्या था भाई 78 था, मैंने गलत लिखा था, ये 78 था, अगर ये 78 था तो 35 थोड़ी होगा भाई, ये पूरा का पूरा 78 होगा, जैसे ऐसे मिस हो गया था ना, तो ये हिस्सा आपका कितना बन रहा है 78 माइनस 35, 78 माइनस 35, 8 से 5 3, 7 से 43 डिग्री है, या 43 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, तो 43 और 90 समझ रहे हैं ना, 43 और 90, 90 40 130, 133 डिग्री है, 180 से आप 133 डिग्री घटा दीजिए, 10 से 3 7 होता है, 7 से 3 4 होता है,
47 डिग्री इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने 47 डिग्री करेक्ट आंसर है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 47 डिग्री राइट सोल्यूशन है। 18 नंबर, दिए गए चित्र में AC परपेंडिकुलर है। AC आप देख रहे हैं कि यहां पर आकर के इसने समकोण बनाया है, किस पर, CE पर, मतलब इसी रेखा पर, A रेखा जो है इस पर ही तो परपेंडिकुलर है। यस, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो रेशियो है 3-2-1 का है। तो ECD का मान पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आइए आराम से निकल जाएगा। हम इस त्रिभुज के सभी कोणों को तो बता ही सकते हैं। 3-2-1 का रेशियो दिया है, 3 का, 2 का और 1 का। 3 2 5 1 6, 6 बराबर 180 कर दें, 1 बराबर 30 हो गया। अगर 1 बराबर 30 है तो या 30 लिखिए, या 60 लिखिए, या 90 लिखिए। तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 30 है। अब ये 30 है, 90 है, और ये पूरा का पूरा एक लीनियर पेयर होगा, 180 होगा। 90 30 120 और ये 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 60 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए चित्र में BP परपेंडिकुलर CQ है। BP कहाँ है, BP A है। हाँ, ये देखिए अब इसने क्या बोला है, BP परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। जो BP है वो पैरेलल है किसके, CQ के। ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। इसके अलावा क्या लिखा, AC बराबर BC। तो AC देखिए A है और BC कहाँ है, A है। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा होगा। तो x का मान हमको बताना है, x यहाँ बीच में देखिए लटका है, इसी का मान हमको बताना है। आइए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, कैसे हो पाएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करते हैं। समझिएगा, जैसे हम ये समझ गए कि अगर जैसे देखो त्रिभुज की बात अगर किया जाए, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यह कोण इस कोण के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर अगर x मान लीजिए A है तो यह भी A ही होगा। अब अगर हम बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं, बाकी चीजों की तरफ जाते हैं, तो देखिए हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं। भाई देखो, यहाँ पर यह कोण आपका 90 डिग्री 20 डिग्री दिया है, यह कोण आपका 70 डिग्री दिया है, और ये रेखा इसके ऐसे समांतर ही तो है, इसके समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उस केस में जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे आपको देखा ये रेखा है 70, अगर ये कोण है तो यह भी कोण आपका 70 ही होना चाहिए, पूरा का पूरा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनकर आएगा। ये नीचे का 70 है तो इधर भी 70 होना चाहिए। 70 में 20 है तो इसका मान 50 होना चाहिए। समझ रहे हैं, अगर ये 50 है तो यह भी 50 होना चाहिए, 100 हो गया। अगर ये 100 है तो यह 80 होना चाहिए, और ये 80 है, 70 150 है तो x का मान 30 होना चाहिए, मस्ट है। 30 डिग्री आ भी रहा है, देखिए सी ऑप्शन है। ओरल कर सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत कभी नहीं होती है। इसमें मैंने देखिए इस पूरी सीट में अभी 20 सवाल कराए। मैंने इसमें अभी कॉन्ग्रुएंसी का, सिमिलरिटी का, एरिया का कोई सवाल नहीं डाला है। मैं उन सभी सवालों को अभी क्योंकि पढ़ाया नहीं अप्रोच को, तो इसलिए मैं उसको नहीं डाला हूँ। जैसे उसको मैं कवर करूंगा कॉन्सेप्चुअली कल की क्लास में, तुरंत उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत ध्यान से मन लगाकर अच्छे से क्लियर करिए। अच्छा लगा उस सेशन को तो बताइए, अगर किसी सवाल में डाउट रह गया हो तो जरूर कन्फर्म कर दीजिए। अपने स्तर पर आप इस सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।